हेलो एवरीवन, दैट विद्या यूट्यूब चैनल वेलकम्स यू बैक। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है करंट अफेयर्स पे, जून मंथ के करंट अफेयर्स पे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है, मध्य प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत जितने करोड़ रुपए मंजूर किए, 445 करोड़ रुपए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जिस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है वो है रोहित शर्मा। हाल ही में जिस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर, जिसे फंगल पाउडर भी कहते हैं, तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, असम राज्य। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष जिसे चुना गया है, मार्कोस ट्रायोजो। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने जिस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए, महाराष्ट्र। हाल ही में जिस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुस्तफा हुसैन का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उर्दू भाषा। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जिस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए, बिहार। केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया, आर श्रीलेखा। अश्विनी भाटिया को हाल ही में जिस भारतीय बैंक के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो है एसबीआई। भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम जिस अवार्ड के लिए भेजा है वो है खेल रत्न। हाल ही में जिस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई, चीन। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव जिसे नियुक्त किया गया, विवेक लाल। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में जिस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है, अर्जुन अवार्ड। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया, अरुण सिंघल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी, 14। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में जिस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, असम। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु जिस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, चैंपियंस। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त जिसे नियुक्त किया गया है, गायत्री कुमार। हाल ही में जिस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है, दीप्ति शर्मा। हाल ही में जिस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है, निसर्ग। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है, सिबी जॉर्ज। हाल ही में जिस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है वो है पंजाब। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है, उदय कोटक। अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर जितने रुपए का मुकदमा किया गया है वो है $5 अरब। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद जितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए वो हैं 7। ट्विटर ने गूगल के जिस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, पैट्रिक पिचेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी, भूटान।
विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम यह है जैव विविधता। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को जितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? 15 मिलियन डॉलर। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जिस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है वो है अक्षय कुमार। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में जिस देश को मिला है वो है भारत। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है वो है यमन। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जिस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? चीन। जिस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्यगीत की मान्यता दी है? उड़ीसा। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के जिस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया? कोर्ट थॉमस। हाल ही में कर्नाटक के जिस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? हुबली स्टेशन। हाल ही में जिस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की? IIT हैदराबाद। उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? हल्द्वानी। वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है वो है उत्तर प्रदेश। महिंद्रा फाइनेंस के साथ जिसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? मारुति सुजुकी। हाल ही में जिस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? राजस्थान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को जितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? 270 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस नाम से एक अभियान शुरुआत की है? स्पंदन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में जिसे नियुक्त किया है वो है जावेद इकबाल वानी। हाल ही में जिस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई ISBT ने हींग और केसर की खेती के लिए जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है वो है हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर जिस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है वो है हरा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया? आंध्र प्रदेश। भारत और जिस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए जितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? 1.95 करोड़। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर जितनी हो गई है? 674। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? कर्नाटक। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए जितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 4000 करोड़। वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा? भारत।
हाल ही में जिस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी, पाकिस्तान। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु जितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है वो है 5,714 करोड़ रुपए। जिस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, भारत। हाल ही में जिस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है, बायर्न म्यूनिख। जिस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है, पुणे रेलवे स्टेशन। वह देश जिसके क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया, न्यूजीलैंड। जिस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है, आईआईटी खड़गपुर। भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा है 70 वर्ष। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है, असम। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, आरोग्य पथ। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत जी से नियुक्त किया गया, शंभू एस कुमारन। हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया, कैथी ल्यूडर्स। इंटैक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में जितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है, 500 साल पुराना। हाल ही में देश के जिस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया, वसंत राय जी। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया, एएम जुत्सी गुलजार। भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित जिस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की, जर्मनी। जिस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी, नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए जितने कोयला खदानों के नीलामी प्रक्रिया शुरू की, 41। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था जितनी प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है वो है 4%। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार जिस देश को दिए हैं, भारत। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, तमिलनाडु। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार जिस देश की जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रहने का अनुमान लगाया है, भारत। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर जितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है, 50 लाख रुपए। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक रैंकिंग में जिस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सिंगापुर। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक रैंकिंग में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 43वां स्थान। भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहां जिस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है, पशुपतिनाथ मंदिर। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में जिस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बेल्जियम। हाल ही में जिसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया, अनमोल नारंग। भारत और जिस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है, वो है फ्रांस। जिस राज्य में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है, वो है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा जिस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है? बांग्लादेश। रणजी क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जिस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? राजेंद्र गोयल। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में जिसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? NIPFP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। मालीगढ़ राज्य ने NTPC को जितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है? 500 मेगावाट। जिस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? ईरान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जिस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को स्वीकृति दे दी है? कुशीनगर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है? 15,000 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में गौपालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? छत्तीसगढ़। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और जिस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? न्यूजीलैंड। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहलू एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? त्रिपुरा। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में जिस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? भारत। वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? अमर्त्य सेन। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को जितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है? 2%। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में जिस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है वो है श्री कृष्ण मंदिर। हाल ही में जिस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? अमेरिका। हाल ही में जिस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? चीन। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए जितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 2,000 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? झारखंड। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? असम ने। SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में जितने प्रतिशत गिरावट आई है वो है 5.4%। वह देश जिसने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है वो देश है चीन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जिस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है वो है इंदिरा रसोई योजना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में जितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? 3.1%। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में जिस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना की है? उड़ीसा। विजय खंडूजा को जिस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है वो है जिम्बाब्वे में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वे जिस क्षेत्र से जुड़ी थी वे थी सामाजिक कार्यकर्ता। हाल ही में जिस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटाने की घोषणा की है? जापान। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में जिस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है वो है चीन।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में जिस स्थान पर पहुंच गए हैं वो है 9वें स्थान पर। जिस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है वो है त्रिपुरा। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हरितहारम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है वो है तेलंगाना के। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए जिस ड्रग के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है डेक्सामेथासोन। विश्व बैंक ने जिस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है भारत ने। हाल ही में जिस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा वो है महाराष्ट्र। जिस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है वो है जापान। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की पूर्ण बैठक जिस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई चीन। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत जितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है 59 ऐप पे 59 ऐप्स पे, और ये IT एक्ट 69A के तहत हुआ है। जिस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है वो है बांग्लादेश। भारत और भूटान के बीच हाल ही में जितने मेगावाट के खोलोंग गचुजेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं 600 मेगावाट। भारत ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में जितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं 2। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जिस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है वो है मध्य प्रदेश। नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम जिसके नाम पर रखने का फैसला किया है मैरी W जैक्सन। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने सभी जितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है वो है 83 स्टोर। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु जिस बैंक को बनाने का फैसला किया है वो है प्लाज्मा बैंक। जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है वो देश है ईरान। सो फ्रेंड्स, ये थे जून मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट विद्या यूट्यूब चैनल।